मेरी शादी मेरे बाप ने होने नहीं दी, आखिर क्यों? आप लोग को जानकर होश उड़ जाएगा। मेरा नाम नैना है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं छोटी थी 10 साल की, तभी वे एक्सीडेंट में चल बसे। मेरी माँ ने उनके बाद दूसरी शादी कर ली। सच बताऊं तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी ऐसा करे, लेकिन उस समय अकेली औरत, छोटी बच्ची, इसलिए मेरी माँ ने शादी की। मुझे मेरे सौतेले पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं उन्हें पापा भी नहीं कहती थी। मम्मी ने कई बार कहा कि ये तुम्हारे पिता हैं, यही सच है, लेकिन मैंने नहीं माना। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं हैं, ये तो सिर्फ मेरी माँ के पति थे, वो भी दूसरे। उनसे मेरा एक छोटा भाई भी है। वे एजेंसी में काम करते थे और अक्सर दूर ही रहता था। मेरे सौतेले पिता जब भी मुझसे बात करते या पास में आते, उनसे बात भी नहीं करती। आखिर ऐसा चलता रहा और मम्मी ने यह सब देखते हुए मुझे मौसी के यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज दिया। मैं मौसी के घर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। जब मैं 18 साल की हो गई तो मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ता देखने लगी। उन्होंने एक रिश्ता पसंद आया जो मिडिल क्लास फैमिली की थी और लड़का भी अच्छा खासा पैसे कमा लेता था। मेरी माँ ने उसके साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। उसके बाद से मेरी माँ ने मुझे मौसी के घर से बुलाया। मैं अपने घर आई। जब मैं अपने घर आई तो मेरी माँ के पति यानी मेरे सौतेले पिता मुझे बहुत गंदी नज़र से देख रहे थे। मैं कहीं भी कोई भी काम करती, उनकी 24 घंटे नज़र मेरे पे ही रहती और इतनी गंदी नज़र से देखते कि मैं खिंच उठती थी। मैं ये बात अपनी माँ से बताई। माँ ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वह तुम्हारे पिता है। मैंने बोला नहीं, वो हमारे पिता नहीं, तुम्हारे पति हैं। इसलिए माँ ने मुझे डांट के वहाँ से हटा दिया। मैं अपने कमरे में चुपचाप आके बैठ के रोने लगी। इधर मेरी शादी की तैयारी चल रही थी। मेरी माँ अपने पति से मेरे शादी में आने वाले मेहमान की खर्चे की बात कर रही थी, तो मैं देखी वो मेरी माँ पे बहुत चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे। मैं खिड़की से ये सब देख रही थी। माँ ने उनसे हाथ जोड़कर रोए जा रहे थे और माँ पे चिल्ला रहे थे। माँ से बोल रहे थे कि ये शादी नहीं हो सकती। मैं अपने कमरे में चली गई और रोने लगी, लेकिन हमको नींद नहीं आ रही थी। एक दिन ये दिमाग में घूम रहा था, आखिर मैं ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि मेरी शादी ना हो। ये सब सोचते हुए कुछ दिन गुजर गए। तभी एक दिन अचानक मैंने सुना कि माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो मैं दौड़ के उनके कमरे में गई तो वहाँ पे जो नज़ारा देखी, मैं दंग रह गई। मैंने देखा कि वह इंसान मेरी माँ को पीट रहा और माँ चिल्ला रही थी, लेकिन उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई और लाचार मजबूर होकर इस खिड़की से मैं अंदर देखती रही। मैं ये सब देखकर बहुत ही उदास हो गई। आखिर वह मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये वह बार बार मेरी शादी न होने की बात क्यों कर रहे हैं? इसी उधेड़बुन में मेरी शादी का दिन और तारीख भी नज़दीक आ गया। बारात दरवाजे पे आ गई। मैं दुल्हन बन के मंडप में जाने के लिए तैयार हो गई। तभी मंडप में जाने ही वाली थी कि मेरे पीछे से कोई काले रंग का कंबल मेरे शरीर पर डालकर मुझे एक कमरे में किडनैप करके बंद कर दिया। मैं उसमें चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। 45 से 40 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। मैं उसके सामने चिल्लाते दौड़े भागी, मुझे बचा लो। लेकिन जब मैं उस इंसान का चेहरा देखी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह इंसान कोई और नहीं, मेरे माँ का पति यानी मेरा सौतेला बाप था। जब मैं उसको देखी तो मैं बहुत चिल्लाई और उसे चीखते हुए बोली, क्या तुम चाहते हो और तुम ऐसे क्यों कर सकते हो मेरे साथ? तो उसने कहा, क्यों तुम्हारे साथ मैं नहीं कर सकता? तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं बस तुम्हें पाना चाहता हूँ। और वह इंसान मेरे पास आगे बढ़ने लगा और मैं पीछे चलती गई और उसने मेरे साथ गलत काम करके वहाँ से चल गया। मुझे उसी रूम में बंद कर दिया। मैं उसी रूम में निराश मजबूर होकर पड़ी रही और मेरे साथ न जाने कितने दिन तक गलत काम करता रहा। एक दिन मौका पाकर मैं इस रूम से फरार हो गई
और मैं सीधे अपनी माँ के पास गई। मैंने अपनी माँ को सारी सच्चाई बताई तो माँ मुझे लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहाँ कंप्लेन की। पुलिस उस आदमी को जेल में डाल दिया। मैं पूछती हूँ, क्या सौतेला सौतेला ही रहता है? अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में उस पिता के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए ज़रूर बताइए।